हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा नाज़ दिस साइड। आज का पॉडकास्ट कम्प्लीटली एक क्वेरी बेस्ड है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे फीमेल्स का कंसर्न है और क्वेश्चन है कि क्या सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस के केस में राइट ऑप्शन है या नहीं है, या राइट सिलेक्शन है या नहीं है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या राय देता है, और बीइंग अ डॉक्टर आपका पर्सनल राय क्या है मैम, हमें बताएं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं और ये आपको हेल्प कर पा रहे हैं। माय मेन एम इज़ कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती रहे। नॉलेज गेन करने के बाद आप चुप ना बैठें, अपने हेल्थ को लेकर के राइट डिसीजन और राइट एक्शन लें। जैसे कि मैं हर पॉडकास्ट में आपको बताती हूँ, हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ऐसे ही छोड़ देना, अगर बिग कंसर्न्स हैं तो ये आपको कैंसर तक कॉज कर सकती हैं। तो ये एक बड़ी दुख भरी बात होती है जब पेशेंट को ऐसी बात बोलनी पड़ती है, बट क्या करें, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें बताना बेहद ज़रूरी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बिना देरी के। अक्सर पेशेंट आकर के पूछता है, या कई बार पेशेंट आता है मल्टीपल सर्जरीज कराने के बाद, तो सर्जरी इसका ऑप्शन है या नहीं है, या सर्जरी कराना सही होगा या नहीं होगा, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये एंडोमेट्रियोसिस नाम का जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली में है क्या। अगर आप आयुर्वेद में इसको जानें तो आयुर्वेद में इसको योनि व्यापद के अंडर पर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। पर्टिकुलरली आपको किसी भी संहिता या आपको टेक्स्ट बुक में आयुर्वेदिक में एंडोमेट्रियोसिस नाम का वर्ड नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पर टर्मिनोलॉजी अलग है, वहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन अलग है। तो आपके नॉट वेजाइना, आपका जो यूट्रस है, यूट्रस से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है वो योनि व्यापद के अंडर आपके हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कौन सी मेडिसिन काम करेगी और बॉडी टाइप के अनुसार कौन सी मेडिसिन काम करेगी, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप बहुत सारी वीडियोस सुनते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ आर्टिकल्स पढ़कर आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं लोग कुछ डाइट बेसिस पे आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वर्ड है जो अपने आप में बहुत ब्रॉड है, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत बेहतरीन काम करता है। और हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट अपने आप में क्या है कि उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट में हॉलिस्टिक मतलब कि आपको पूरी तरह से नेचुरली हील कर रही है आपकी बॉडी को, और इसमें आप चाहें, सिलेक्शन आपका होता है कि आपको नेचुरल ट्रीटमेंट। जब हम आयुष की बात कर रहे हैं तो आयुष का जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आयुर्वेदा, इट इंक्लूड्स यूनानी ऑल्सो, इट इंक्लूड आयुर्वेदिक ऑल्सो, इट इंक्लूड योगा ऑल्सो, इट इंक्लूड योर सिद्धा ऑल्सो। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो पेशेंट का सिलेक्शन होता है कि आपको कौन सा पैथी जो है वो सूट कर रहा है, कौन सी पैथी में आपको जाना है। फर्स्ट आपका सिलेक्शन अगर यही गलत हो गया तो आपका टाइम भी ख़राब होता है और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। ऑपरेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका जो यूट्रस है, आपका जो गर्भाशय है, उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं एंडोमेट्रियम की जो लेयर को बनाते हैं। एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है जो महीने दर महीने जब आपका पीरियड आता है ये ब्रेक डाउन होकर के फ्लश आउट हो जाती है, बट उसी से मिलते जुलते टिश्यूज़ जब जा करके आपके यूट्रस से कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाए, कहीं और जाकर के जम गए हैं या कहीं और जाकर चिपक गए हैं, तो वो अपनी जगह छोड़ कर के दूसरी जगह गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब कोई चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह जा रही है तो वो वात इम्बैलेंस की वजह से होती है। आपकी बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात जो है वो मोशन, किसी चीज़ को कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वात। तो बॉडी के अंदर वात इम्बैलेंस की वजह से जो है ये आपका कंडीशन होता है, जिसमें आप कहीं जगह देखेंगे, गूगल सर्च करने पर देखोगे रेट्रोग्रेडेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो चीज़ नीचे की तरफ होनी चाहिए वो चीज़ उल्टी हो गई है। पीरियड का फ्लो क्या है, आपका नीचे की तरफ होता है, वेजाइना के थ्रू जो है बाहर चला जाता है जब आपका मंथली पीरियड आता है। बट इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वात इम्बैलेंस है वो ब्लड के फ्लो को रिवर्स एक्शन में लेकर जाता है। ठीक है, तो रिवर्स एक्शन कहने का मतलब यही है कि एक तो जहाँ पर टिश्यूज़ को होना चाहिए उनका घर जो है वो आपका यूट्रस है, यूट्रस से जाकर के वो कहीं और जाकर के रह रहे हैं, तो वहाँ के कामों में रुकावट आएगी।
फॉर एग्जांपल ओवरी के घर पर जाकर के रहने लग जाए एक ऐसा मेहमान जो कितने दिन मेहमान को बर्दाश्त करते हो आप अपने घर में। अगर मेहमान जो है रेगुलरली आकर के आपके घर पे रह जाए तो आपको क्या होता है, आपका जो रेगुलर का रिजीम है, रूटीन है, वो सब गड़बड़ा जाता है। तो उसी तरह से ये एक बिन बुलाया मेहमान होता है जो जाकर के आप एंडोमेट्रियल की जो टिश्यूज़ हैं वो बिन बुलाए मेहमान है, वो जाकर के कहीं पर भी चिपक सकते हैं। तो ये कहीं बार जब ओवरी पर चिपक जाए तो चलिए लेप्रोस्कोपी करा करके आपने इसको स्क्रैप आउट करवा दिया। अब लेप्रोस्कोपी में क्या चांसेस होते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस हैं। कहीं पर भी आप सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं, आप किसी चीज़ को स्क्रैप कर रहे हैं, खुरच रहे हैं, आप अक्सर बॉटल पे से कई बार जो है ना नाइफ़ की मदद से जो है ना कोई स्टिकर वगैरह हटाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर मार्क्स रह जाते हैं। तो वही इसी तरह की स्कारिंग जो है वो आपकी जब ये रिमूव होता है, ये टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है तो नेचुरल सी बात है वहाँ पर स्कारिंग हो जाती है। अब कहीं बार ये स्कारिंग की वजह से और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है इन कंडीशंस का, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप लेप्रोस्कोपी मत कराइए, बट ये इस पॉडकास्ट के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए बेहतर क्या है, ठीक है। तो लेप्रोस्कोपी हर कंडीशन में आपको सजेस्ट नहीं की जाती। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आपने चलो लेप्रोस्कोपी करा भी ली है, क्या लेप्रोस्कोपी कराने से पहले आपने डॉक्टर से पूछा, ये कंफर्म किया, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको गलत एडवाइस दिया है तो ये आपके डॉक्टर का मिस्टेक है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है कि लेप्रोस्कोपी कराने के बाद भी ये रीअकर हो सकता है। इसके चांसेस हैं कितने परसेंट, 50-50 चांसेस रहता है कि आपने इसको लेप्रोस्कोपी सर्जरी आप समझें कि सर्जरी करा लिया है, हटा दिया है, मगर फिर वापस आने की संभावनाएं हैं। तो इतना पेन, इतना दर्द क्यों सहना है, वाई? इसके मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर देना कि जब ये चीज़ वापस आ जाएगी तो इतना दर्द, इतना पेन क्यों सहना है। और प्लस आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जैसे तैसे आपने पैसे जोड़कर इस दर्द को सहने के लिए भी अपना माइंड जो है माइंडसेट बना लिया है, और फिर से आपको ये कुछ टाइम बाद वापस आ गया है। तो क्यों ना इसके रूट कॉज पर काम किया जाए, क्यों ना इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कॉम्बो के साथ। तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसमें बस आप लोगों के बहुत सारे क्लाइंट्स के जहन में होता है आयुर्वेद है स्लो काम करेगा, ये जस्ट एक बहुत बड़ा मिथ है, मिसकॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। जब सवाल पूछते हैं तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और हमारे डाउट क्लियर होते हैं। तो